हमारे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घास क्या है। तो घास एक हरा पौधा होता है जो ज़मीन पर उगता है और यह छोटे छोटे पत्ते वाला होता है। हर जगह आसानी से उग सकता है। घास की प्रकार की बात करें तो लॉन घास, चारा घास, जंगली घास। लॉन घास जो होते हैं घर, पार्क, स्कूल के मैदानों में लगाई जाती है। वही चारा घास गाय, भैंस, बकरियों, बैलों, भैंसों, घोड़ा, हाथी या खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जंगली घास जो होते हैं जंगल और खुले मैदानों में अपने आप उग जाते हैं। जैसे रोड के किनारे किनारे जो घास उगती है जंगली घास होते हैं। उसके अलावा आप समान तौर पर देख सकते हैं जी वैसे घास जो जिनको जानवर खाना पसंद ही नहीं करते हैं वह सब घास जंगली होते। घास के फायदे, तो पहला फायदा है जानवरों का मुख्य भोजन। दूसरा है मिट्टी के कटाव को बचाना। तीसरा है यह वातावरण को ठंडा और साफ रखता। चौथा बात करें तो पार्क और मैदानों को सुंदर बनाता है। घास कहाँ उगती है? तो घास मुख्यतः खेतों, बगीचों, सड़कों के किनारे और पहाड़ों, मैदानों में उगती है। इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, यह अपने आप उग जाती है। जैसे हम लोग खेतों में मक्का, गेहूँ, धान इत्यादि फसलों को उपजाने के लिए देखभाल करते हैं, उसमें दवाइयाँ, खाद ये सब छिड़काव करते हैं। लेकिन एक घास को उगने के लिए कोई दवा, खाद की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये खुद अपने आप उग जाता है। अगर रोचक तथ्य की बात करें तो घास जल्दी बढ़ जाता है और ये बारिश में बहुत जल्दी ही हरी हो जाती है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और क्रिकेट और फुटबॉल के मैदानों में घास से बने होते हैं जो अब आप तो आमतौर पर देखते होंगे। आगे हम बात करते हैं विश्व की कुछ प्रमुख घासें। तो पहला प्रमुख घास पड़ते हैं दूब घास, जिसको बरमूडा घास ग्रास कहते हैं। यह गर्म क्षेत्र में पाई जाती है और ये लॉन और खेल मैदानों में भी उपयोग लाता है। इस पिक्चर में आप घास का पिक्चर देख सकते हैं दूब घास का। दूसरा घास बात करते हैं नेपियर घास। यह एलिफेंट कह सकते एक प्रकार से, नेपियर घास को एलिफेंट नेपियर ग्रास भी कह सकते हैं और पशुओं के चारे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह अफ्रीका का घास है, देख सकते हैं, और हमारे यहाँ भी ये घास होते ही हैं, उपयोग लाया जाता है। ब्लू घास जो होते हैं ये ठंडे देशों में लॉन के लिए लोकप्रिय हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। चौथा है बफेलो घास। बफेलो घास वैसा घास है जो कम पानी में ही उग जाता है और शुष्क क्षेत्र में होता है। शुष्क क्षेत्र मतलब ठंडा प्रदेशों में उगता है। पांचवा बात करते हैं राई घास। राई घास जो होता है चारा और लॉन के लिए दोनों के लिए उपयोगी है। देखिए ये पिक्चर में ये राई घास है। और छठा जो है फेस्क्यू घास। यह ठंडे और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। समशीतोष्ण क्या होता है? समशीतोष्ण मतलब सम और शीत और उष्ण, अर्थात ठंडी और गर्मी दोनों बराबर, मतलब वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र जहाँ पर गर्मी और ठंडी बराबर पड़ता हो वही समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। और ये उस एरिया में यह घास उपजाया जाता है। ये सबसे ऊंची घासों में से एक है और एशिया में अधिकतम पाए जाते हैं। नॉर्मल रूप से आप लोग गाँव में देखते होंगे या बम्बू को ज़रूर देखते होंगे, जिससे घर भी बनाए जाते हैं और भी कार्य होते हैं बम्बू से। तो यह भी एक घास का ही रूप है। और लास्ट पढ़ेंगे गन्ना, शुगर केन। तकनीकी रूप से तो घास का परिवार का पौधा है, लेकिन इसका उपयोग चीनी बनाने में उपयोग लाया जाता है। तो आज हमने सभी जाना घास के बारे में, घास के प्रकार, विश्व में पाए जाने वाले घास और इसके कुछ उपयोग। तो आगे हम जानेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल में बने रहिए। अगर ऐसे ही वीडियो रोज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।